फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है कि कई सदियों पहले वाइब्रेनियम धातु से बना हुआ मीटियर अर्थ से टकरा के अफ्रीका के एक जगह में आके गिरता है। जब इस जगह पे इंसान की उत्पत्ति हुई तो 5 कबीले बस गए, जिनमें हजारों सालों तक लड़ाई होती रही। एक दिन उन्हीं में से एक वॉरियर को ब्लैक पैंथर के दर्शन हुए, जो उसे एक दिल के आकार के खास फूल के पास ले गया। उस फूल का रस पीने के बाद उस इंसान में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई और साथ में विजडम भी, जिससे वो सबके साथ मिलजुल के रह सके। वो आदमी राजा बन जाता है और अफ्रीका के उस देश वाकंडा का रक्षक। 5 में से 4 कबीले उसको अपना राजा मान लेते हैं। जबारी नाम का एक कबीला ने उसको अपना राजा नहीं माना और पहाड़ों में जाके बस गया। वाइब्रेनियम के यूज से वाकंडा में बहुत तरक्की हुई और वो टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड का सबसे एडवांस्ड कंट्री बन गया। लेकिन उसके राजा ने वाइब्रेनियम को दुनिया से छुपा के रखा और किसी को पता नहीं कि वाकंडा नाम का इस कंट्री के बारे में। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1992 के कैलिफोर्निया दिखाया जाता है। यहाँ वाकंडा का राजा तिचाका, जो कि ब्लैक पैंथर है, अपना भाई एनजोबू से मिलने आता है। एनजोबू अपने देश से गद्दारी कर रहा था और वाइब्रेनियम दूसरे देश को बेच रहा था। यूलिसिस क्लॉ नाम का एक स्मगलर को भी वाइब्रेनियम बेच रहा था, जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा था वेपन्स बनाने के लिए। एनजोबू को तिचाका कन्फ्रंट करता है, जो उसके ऊपर लगाया आरोप को मानने से इनकार कर देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके साथ रहने वाला साथी जूरी दरअसल तिचाका का भेजा हुआ वाकंडा का स्पाई है, जो उसका सारी इंफॉर्मेशन किंग तिचाका को दे रहा था। ये पता चलते ही गुस्से में एनजोबू जूरी को जान से मारने जाता है। तभी तिचाका अपने पंजे से उसे मार देता है। तिचाका जूरी को अपने साथ वहां से ले जाते हैं और अपने भाई का डेड बॉडी वहीं छोड़ के जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, एनजोबू का बेटा, जो इस पूरे वारदात के दौरान बिल्डिंग के पास रास्ते में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, उसको भी छोड़ के जाते हैं। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट डे, जहां तिचाला अपने पिता किंग तिचाका की मौत की खबर टीवी पर देख रहा होता है। वो अपने पिता की मौत से काफी दुखी होता है। वो सांबिसा फॉरेस्ट नाइजीरिया जाता है अपने जनरल ओकोए के साथ, जहां वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड नाकिया को कुछ आतंकवादियों के हाथ से बचाते हैं, जो लोग उसके साथ कुछ और लड़कियों को भी पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तिचाला वाइब्रेनियम से बना हुआ ब्लैक पैंथर का सूट पहन के उनके साथ लड़ता है, जिससे उनके गोलियों का उस पे कोई असर नहीं होता। वो नाकिया को बताता है कि उसके पिता तिचाका अब नहीं रहे और उसका राज तिलक है। वो चाहता है कि नाकिया उसके साथ चले। यहाँ हम वाकंडा को देखते हैं, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ तिचाला के राज तिलक की तैयारी चल रही है। हम तिचाला की माँ रमोंडा और उसकी बहन सूरी से मिलते हैं। हम वाकंडा के लोगों को देखते हैं, जो इकट्ठे हुए हैं अपने होने वाले राजा का राज तिलक देखने के लिए। पुराने रीति रिवाज के मुताबिक जूरी तिचाला को एक जड़ी बूटी पिलाता है, जिससे उसके अंदर से ब्लैक पैंथर की सुपर पावर चली जाती है। इसके बाद उनके दस्तूर के मुताबिक तिचाला सब कबीले को चैलेंज करता है कि अगर किसी को सम्राट बनना है तो उसके साथ लड़ सकता है। जो जीतेगा वही राजा बनेगा। 4 कबीले उसे ही राजा मानते हैं, लेकिन 5वां कबीला जब्बारी का सरदार एम्बाकू ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। एम्बाकू और तिचाला के बीच लड़ाई होती है और एम्बाकू हार जाता है। इस तरह तिचाला वाकंडा का सम्राट बन जाता है। उसके अंदर दोबारा ब्लैक पैंथर की शक्ति डाली जाती है। इसके लिए उसे वही दिल के आकार का फूल का रस पिलाया जाता है और वो ब्लैक पैंथर बन जाता है। इधर हम लंदन का म्यूजियम देखते हैं, जहाँ एरिक स्टीवेंस नाम का एक व्यक्ति वहाँ से वाइब्रेनियम से बनी हुई कुल्हाड़ी चुराने आता है। हमें पता चलता है कि वो यूलिसिस क्लोए के साथ काम कर रहा है, जो काफी सालों से वाइब्रेनियम की चोरी कर रहा है। वो दोनों मिलके म्यूजियम के गार्ड्स को मार के वो वाइब्रेनियम चुरा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम ओकोए को देखते हैं, जो वाकंडा स्पेशल फोर्स का जनरल है। वो तिचाला को बताती है कि लंदन के म्यूजियम से क्लोए ने वाइब्रेनियम चुराया है। ओकोए का बॉयफ्रेंड वकाबी, जो तिचाला का दोस्त है, उसे क्लोए को पकड़ के वाकंडा लाने को बोलता है।
क्योंकि वकाबी के माता पिता को भी उसी ने मारा था। तिचाला, नाकिया और ओकोए क्लोए को पकड़ने के लिए बुसान, साउथ अफ्रीका जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिलती है कि वहाँ पे क्लोए चुराए हुए वाइब्रेनियम CIA एजेंट एवरेस्ट रॉस को बेचने जा रहा है। इसके बाद तिचाला अपने बहन सूरी के लैब में जाता है। सूरी एक साइंटिस्ट है और वो तिचाला को ब्लैक पैंथर का अपग्रेडेड सूट बना के देती है। बुसान में तिचाला, ओकोए और नाकिया एक क्लब में जाते हैं। तिचाला यहाँ CIA एजेंट एवरेस्ट रॉस से मिलता है, जिसे वो पहले भी मिल चुका है। क्लोए भी अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचता है रॉस को वाइब्रेनियम बेचने। दोनों पार्टी के बीच घमासान लड़ाई होती है और क्लोए तिचाला पर एक एडवांस्ड वेपन से अटैक करके क्लब से भाग जाता है। नाकिया और ओकोए उसे फॉलो करते हैं। क्लोए नाकिया और ओकोए के गाड़ी पर अपने हाथ से बंधा हुआ वाइब्रेनियम से बना गैजेट से अटैक करते हैं, जिससे उनकी गाड़ी बिखर जाती है। तिचाला भी दूसरे गाड़ी में आ पहुंचता है, जिसे सूरी वकंडा से कंट्रोल कर रही होती है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और तिचाला क्लोए को पकड़ लेता है। एजेंट रॉस वहां आ जाते हैं। वो क्लोए को इंटरोगेट करते हैं और उसे हाथ में बंधा हुआ एडवांस्ड वेपन के बारे में पूछते हैं। क्लोए उन्हें बताता है कि वेपन वाइब्रेनियम से बनाया गया है, उसे ये वकंडा से मिला है और ये भी कि वकंडा दुनिया का सबसे एडवांस देश है। रॉस उसके बातों पे यकीन नहीं करता। इंटरोगेशन के दौरान एरिक आ जाता है और जिस रूम में क्लोए बैठा था उस रूम के दीवार को ब्लास्ट करके उसे ले जाता है। तिचाला उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो तिचाला पे हमला कर देता है। तिचाला उसके गले में वकंडा का रॉयल अंगूठी देख के हैरान रह जाता है। गोलीबारी में नाकिया को बचाते हुए रॉस बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। तिचाला रॉस को वकंडा लेके जाता है उसे बचाने के लिए। सूरी के लैब में उसका ट्रीटमेंट होता है और वाइब्रेनियम के असर से बहुत जल्दी वो ठीक हो जाता है। वकाबी का भरोसा तिचाला से उठ जाता है जब वो बोलता है कि क्लोए उसके हाथ से निकल गया। तिचाला सूरी से अंगूठी के बारे में पूछता है। सूरी उसे सब बता देता है। यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा खुलासा होता है और हम जान पाते हैं कि एरिक तिचाला का चाचा एंजोबू का बेटा है। ये वही लड़का है जिसे तिचाका कैलिफोर्निया में अकेले छोड़ के वकंडा वापस आ गया था उसके पिता एंजोबू को मारने के बाद। एरिक क्लोए को छुड़ाकर उसे मार देता है और मारने से पहले वो जान जाता है कि एरिक वकंडा वासी है। एरिक क्लोए का डेड बॉडी लेके वकंडा पहुंचता है। वकाबी उससे इम्प्रेस्ड होता है क्योंकि क्लोए उसका दुश्मन था। क्लोए वकंडा से वाइब्रेनियम चुरा रहा था बहुत सालों से और उसे मार के एरिक उनका भरोसा जीत जाता है। उसे वकाबी पैलेस में लेके जाता है जहां एरिक सबको बताता है कि वो एंजोबू का बेटा है और वकंडा का सम्राट बनना चाहता है। सब उसे झूठा बोलते हैं कि तभी वकाबी वो अंगूठी सबको दिखाता है, जिससे सब ये बात मान जाते हैं कि वो एंजोबू का बेटा है। एरिक सबके सामने तिचाला को चैलेंज करता है। तिचाला चैलेंज एक्सेप्ट करता है। रीति के अनुसार तिचाला को जड़ी बूटी पिलाया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए और ब्लैक पैंथर का सुपर पावर उसके अंदर से चली जाए। इसके बाद तिचाला और एरिक के बीच लड़ाई होती है और एरिक उस पे भारी पड़ता है। वो उसे जान से मारने जाता है कि सूरी उसे बोलता है कि वो उसका गुनहगार है और उसकी वजह से ही उसके पिता की मौत हुई। गुस्से में एरिक सूरी को मार देता है और तिचाला को जख्मी हालत में ऊंचे पहाड़ से झरने में फेंक देता है। क्योंकि वो ये लड़ाई जीत जाता है, सारे कबीले उसे वकंडा का राजा घोषित करते हैं। एरिक को ब्लैक पैंथर बनाने के लिए वही दिल के आकार के फूल का रस पिलाया जाता है, जिससे उसके अंदर ब्लैक पैंथर की शक्ति आ जाती है। एरिक वो जादुई फूलों की फसल में आग लगा देता है ताकि कोई और ब्लैक पैंथर न बन सके। लेकिन इससे पहले नाकिया चुपके से एक फूल अपने पास रख लेती है। तिचाला की माँ रमोंडा, नाकिया, सूरी और रॉस पैलेस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तिचाला मर चुका है और वो जब्बारी कबीले की तरफ जाते हैं ताकि एम्बाकू को ब्लैक पैंथर बना सके। वो एम्बाकू के दरबार में जाके उससे मदद मांगते हैं और नाकिया वो फूल उसे दिखाती है जिससे ब्लैक पैंथर की शक्ति उसको मिल सकता है। एम्बाकू उन सबको एक जगह लेके जाता है जहाँ तिचाला बेहोश पड़ा था।
वो बोलता है कि बेहोशी की हालत में वो एक मछुआरे को झरने के पास मिला है और उसकी सांसें अभी तक चल रही है। तिचाला की माँ उसे वो फूल का रस पिला देती है और वो सपना देखता है जहाँ वो अपने पिता तिचाका से मिलता है। उसके पिता उसे अपने पास बुलाते हैं, लेकिन तिचाला उन्हें बोलता है कि उन्होंने अपने जिंदगी में गलतियां भी किया है और सबसे बड़ी गलती थी एरिक को बचपन में अकेले छोड़ के आना। तिचाला उन्हें बोलता है कि वो उनके साथ नहीं रह सकता क्योंकि वाकंडा का बुरा वक्त चल रहा है और वाकंडा वासियों को उसकी जरूरत है। इसके बाद वो होश में आ जाता है। उसके अंदर ब्लैक पैंथर की शक्ति आ जाती है। वो एम्बाकू से मदद मांगता है और एम्बाकू राजी हो जाता है। इधर एरिक वाइब्रेनियम से बनी वेपन दुनिया भर में भेजना चाहता है ताकि दुनिया पे वाकंडा का कंट्रोल हो जाए और इसके लिए वो प्लेन में वेपन लोड कर रहा होता है। वाका भी उसकी मदद करता है। तिचाला वहां आ जाता है और वेपन से लोडेड उड़ने वाला प्लेन गिरा देता है। उसे जिंदा देख के सब हैरान हो जाते हैं। ओकोए और उसकी सेना तिचाला की तरफ हो जाते हैं। वकाबी और उसकी सेना एरिक की तरफ से लड़ते हैं। दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। एरिक जो कि ब्लैक पैंथर है, ओकोई की सेना पे भारी पड़ता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर वो नाकिया और सूरी को मारने आता है। सूरी को मारने वाला होता है कि तिचाला उसे बचा लेता है और तिचाला और एरिक दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। दोनों के पास ही ब्लैक पैंथर का पावर है और दोनों ने वाइब्रेनियम से बनाई हुई सूट पहनी होती है। इधर बाहर वकाबी की सेना ओकोई की सेना को चारों तरफ से घेर लेते हैं और तभी एम्बाकू और उसकी सेना मदद के लिए आते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है और वकाबी अपने पालतू जानवर को लेकर एम्बाकू को मारने आता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी ओकोए बीच में आ जाती है और उसे देखकर वो जानवर रुक जाता है। ओकोए वकाबी को सरेंडर करने को बोलती है और वो हथियार डाल देता है। उधर नीचे तिचाला और एरिक की लड़ाई चल रही होती है। तिचाला वाइब्रेनियम से बना एक चाकू एरिक के पेट में घुसा देता है। एरिक तिचाला को बोलता है कि उसके पिता बोलते थे कि वाकंडा का सनसेट बहुत खूबसूरत है और उसकी आखिरी इच्छा है कि वो ये सनसेट देखे। तिचाला उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है और एरिक अपना दम तोड़ देता है। आखिर में हम देखते हैं कि तिचाला नाकिया से वाकंडा में रुक जाने को बोलता है और वो मान जाती है। कैलिफोर्निया में जिस बिल्डिंग में एरिक बड़ा हुआ था, तिचाला वो और उसके आसपास की काफी बिल्डिंग खरीद लेता है। वहाँ वाकंडा का इंटरनेशनल सेंटर बनाने का प्लान करता है जिसे नाकिया और सूरी देखभाल करेंगे। उसके थ्रू दूसरे देशों के साथ रिलेशंस डेवलप करेंगे और अपना एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।